अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, तो आज की इस वीडियो में भी शेयर करूँगी। सबसे पहले ना, आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज जो है पूरे महीने की राशन आ चुकी है। खुशी का दिन तो इसलिए भी है, डबल हो गया है। मतलब पहले तो खुशी का दिन नॉर्मली होता है, जिस दिन पूरा राशन आता है तो बहुत एक अच्छा दिन होता है उस दिन, क्योंकि हम एक खुशी हो जाती है। हम अपने अपने पूरे किचन को डेकोरेट कर रहे होते हैं, सारे डब्बे को धो के वॉश करके सारी चीज़ें हम उसको फिल करते हैं, उसमें सारी चीज़ें रख रहे होते हैं अपने हिसाब से, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब रमज़ान का महीना हो, रमज़ान से पहले जो हम शॉपिंग करते हैं ना, तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं डबल चीज़ें हम ख़रीद भी लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया। मैंने 5 किलो का केजी का तेल मैंने सोचा था कि मंगवाऊँगी, बट ऐसा हुआ कि 5 किलो का पूरा कंटेनर नहीं था उनके पास। उन्होंने, मेरे हस्बैंड जो 4 बॉटल लिया ऐसे 1-1 किलो वाली, तो मैंने कहा एक ही ले आते, तो वो बोले कि नहीं था उनके पास, फिर आ जाएगा तो फिर ले आएँगे। क्योंकि जब आप चीज़ें ज़्यादा मँगा लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसमें बरकत ज़्यादा होती है, वो चीज़ें कम इस्तेमाल होती है। लेकिन जब आप कोई चीज़ कम मँगाते हैं ना, तो बार-बार ख़त्म हो रही होती है, उसमें बरकत फिर नहीं होती है। तो इसीलिए जो मैंने सोचा कि रमज़ान में ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मँगा लूँ। वैसे इतने ऑयल का हो सकता है यूज़ ना हो, क्योंकि हम कम फैमिली हैं, छोटी फैमिली है, तो हो भी सकता है कि यूज़ हो भी सकता है कि यूज़ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने हर चीज़ एक्स्ट्रा मँगवाई है इस बार, क्योंकि रमज़ान को ना 1 साल हो चुके हैं। और पहले जो है ना, मैं पूरा राशन मंथली नहीं मँगवाती थी। पहले जो है जब-जब जो चीज़ की ज़रूरत होती थी वो आती थी। तो 1 साल पिछले साल रमज़ान के बाद हमने ये चीज़ स्टार्ट किया, और हमने देखा कि नहीं, वाक़ई में जब आप मंथली राशन मँगवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। उसमें जो है चीज़ें इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती। बार-बार चीज़ें खरीदने से, हर रोज़ चीज़ें खरीदने से, हर रोज़ बाज़ार जाने से, और ये जो आप छोटी-छोटी चीज़ छोटा-मोटा ख़रीदते रहते हैं ना, इससे बरकत चली जाती है। इसलिए तो मैंने रमज़ान के बाद से पिछले साल मैंने पूरा जो मंथली राशन मंगवाना स्टार्ट कर दी हूँ। आटा, चावल, हर चीज़, दाल-वाल सब कुछ। तो इस बार जो है मैंने जो चना और बेसन मंगवाया ना, तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जब मैं मंथली राशन मंगवा रही हूँ रमज़ान के लिए। इससे पहले मैंने नॉर्मली मंथ के लिए मंगाया है, लेकिन रमज़ान के लिए नहीं मंगाया है। तो थोड़ा-सा ये था मुझे कि कहीं कुछ चीज़ें कम नहीं आ जाए या फिर ज़्यादा नहीं आ जाए। तो बेसन भी मैंने 3 किलो मँगवा लिया लगभग अंदाज़ करके, और चना भी 3 किलो मँगवा लिया। चने की टेंशन नहीं, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। बेसन हो जाता है तो उसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो। और फिर ये फ़र्स्ट टाइम है, इसके बाद इंशाल्लाह मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितना कितना किलो मँगवाना है। और साथ ही के साथ मैंने इमली मँगवा ली है, और उसकी जो है इमली की चटनी की रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आपको कल के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आज तो नहीं, आज बहुत सारा काम था क्योंकि फ्राइडे था, और आज जो है मुझे फ्रिज को भी क्लीन करना था, और फिर क्या बोलते हैं, फिर जो राशन आए थे उन सबको उठा के मैंने भर के रखना था। तो काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि आज तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन कल मैं बनाऊँगी इमली की चटनी, क्योंकि आज एक दिन हमें मिल चुका है। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे 1 से होगा रोज़ा, लेकिन एक दिन मिल चुका है, तो मैंने कहा चलो कल जो बचा कुछ काम रह गया है ना, तो वो कल कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज को क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये। मैंने 2 बार इसको कर चुकी हूँ, लेकिन अक्सर गंदा हो जाता है फ्रिज, क्योंकि हम इसमें इतनी सारी चीज़ें रखते हैं, और कभी-कभी फ्रिज इतना ज़्यादा भर जाता है सामान से कि सामान एक दूसरे से टकरा करके गिर जाती है। वो चीज़ें पूरी एक पे गिरती है, तो एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, फिर पूरे नीचे में गंदगी हो जाती है। तो ऐसे जो मलाई मैंने कटोरी में करके रखी थी, और मेरे बेटा जो फ्रिज खोलता ही रहता है बार-बार, और फिर उसने जो है मलाई जो है गिरा दी उसने, और फिर वो एक पे गिरा, दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरह से गिर गया। और मैं इसलिए हँस रही हूँ क्योंकि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अली मेरे पास ही बैठा है, और जब मैं उसका नाम ले रही हूँ तो वो मुझे देख रहा था। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं शेयर कर रही थी आपसे कि अचार का डब्बा जब मैं पहले फ्रिज साफ़ करने से रखी थी, तो इसके अचार के तेल के दाग लग गया था। तो मैंने जो ना एक छोटी सी पिन्नी जो है कट करके इसके नीचे लगा दी है, ताकि इस पिन्नी को पोंछ सकूँ बार-बार। कागज़ रखते कुछ पट्टा-वट्टा तो वो दाग हो जाता है उसमें भी, लेकिन पिन्नी का ये है कि इसको धुल भी सकते हैं, पोंछ भी सकते हैं। तो पूरे रमज़ान हमें फ्रिज को साफ़ नहीं करना पड़े, या करना पड़े तो मेहनत इतना ना लगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ये आटे की पॉलीथीन मेरे पास रखी थी, इसको मैंने रख दिया। अब कोई भी चीज़ गिरेगी ना, तो इसी की क्लीन कर लेंगे, नीचे का वाला हिस्सा साफ़ रहेगा। नीचे जो है मुझे एक और पिन्नी की बहुत ढूँढा मैंने, नहीं मिला। नीचे नीचे भी मुझे लगाना था, तो वो तीनों सेम हो जाता फिर बहुत अच्छा लगता, बट
मेरे हस्बैंड बोले कि चलो एक और पिन्नी मैं इससे ला दूँगा तुम्हें, तो मैंने कहा ठीक है ला दीजिएगा, मैं मैचिंग वैचिंग कर लूँगी। और ये फ्रिज ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था इसके रखने के बाद, इसका लुक ही चेंज हो गया था पूरा। तो आप भी ना अगर फ्री में अपने फ्रिज को सजाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं। और अली अभी मेरे पास ही बैठा है, इसलिए बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मैंने ना किचन का फ्रिज साफ़ करने के बाद पहले घर को क्लीन किया मैंने, और पूरी बेडशीट वगैरह चेंज की क्योंकि आज फ्राइडे था। और नीचे जो बस मैंने बेडशीट चेंज करी है, अभी मेरा नीचे का पूरा कमरा है ऐसे ही गंदा पड़ा है, किचन भी ऐसे ही है, सब कुछ समेटना वगैरह रह गया है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि मैं जल्दी से कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था सारे सामान रखने में, इतना टाइम हो गया। किचन की पूरी शॉपिंग जो हमने कर ली है रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह, और जिनकी नहीं हुई है अल्लाह से दुआएं हैं सबकी रमज़ान की शॉपिंग अच्छे से हो जाए। और ये देखो ये अली ना, मैंने कुर्सी पे चीज़ें रखती हूँ, अली बार बार नीचे गिरा देता है, ये जायनमाज़ बार बार नीचे गिरा रहा था अली। तो मैं बिस्तर झाड़ रही थी तो सारी चीज़ें नीचे रख दी थी, अब जो है मैं दोबारा से बिस्तर पर रख देती हूँ। तो कमरे की सफाई करने के बाद, क्लीन करने के बाद आ गई हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने नहीं रखी थी वहाँ बेड पे, क्योंकि बेड पे जो है ये तेल वेल मैं करती तो नीचे गिर जाता, फिर वो और फैल जाता है इस वजह से। और अली बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मैं जब सारी शॉपिंग की वीडियोस कर रही थी तो। और ये खजूर लेके आए थे मेरे हस्बैंड, मैंने बोला था कि ज़्यादा लेके आने, लेकिन उनके पास था नहीं अच्छा वाला, मतलब नहीं था, तो यही वाला लिया है। बोले कुछ दिन इसको यूज़ कर लेंगे फिर अच्छा वाला ले आएंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो डब्बे वाला जो आता है ना वो वाला ही खजूर हर साल मंगवाते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं था जहाँ से लिए। मैं कहा चलो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, अभी जो ये कुछ दिन चल ही जाएगा, और जब तक ये चल जाता है तब तक इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको ना मैंने डब्बे इसमें करके रख दिया, क्योंकि ये पैकेट एक बार और मैंने मंगवाया था और इसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है जब आप निकालते हैं रोज़ रोज़। तो डब्बे में करने से ये है कि एक एक दो दो निकाल सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे ना काला नमक था, तो ये काफ़ी दिन का था, काफ़ी दिन का नहीं, बस 1 साल का ही होगा। तो मैं देख रही थी कि ये ख़राब होता है कि नहीं, वैसे नमक इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, फिर भी एक डाउट था, तो मैंने कहा चलो इसको छान के चेक कर लेते हैं, क्योंकि डेली बेस में हम काला नमक बहुत कम यूज़ करते हैं। कभी कभी मेरे हस्बैंड को ज़्यादा गर्मी ऐसे नींबू पानी वगैरह पीना हो तो तब, वरना वैसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सही था। तो इसको मैंने जो है दोबारा से इस शीशे में रख रही हूँ, ताकि क्योंकि अब जो रमज़ान आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी सी प्यास लगेगी तो नींबू पानी पीने का तो मन करेगा ही अफ्तारी में। तो इसके लिए जो है मैंने इसको भी स्टोर करके रख दिया। ये छोटे-छोटे काम ना हमें रमज़ान से पहले निपटा लेने चाहिए, ताकि रमज़ान में हमें आसानी हो, सुकून हो, और सुकून के साथ हम इबादत कर सकें। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें रह गई थी मेरी, जो कि मैंने नहीं इसको डाला था उस टाइम, नमक रह गए। वैसे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें मंगवाई, जैसे कि मैंने कहा था ना हर चीज़ एक्स्ट्रा मंगवा लेनी चाहिए। तो मैंने नमक भी एक्स्ट्रा मंगवाया, जो बचा हुआ था वो इसमें डाल देती हूँ। चीनी भी एक्स्ट्रा मंगवाई है, क्योंकि चीनी तो अभी चटनी बनेगी जो इमली की उसमें भी डलेगी, तो मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया है। क्योंकि अब जो रमज़ान में जो है ना, हम चीनी का इस्तेमाल इतना नहीं होगा, सिर्फ़ शरबत के लिए होगा या कोई मीठी चीज़ बनेगी तो वहाँ पर होगा। क्योंकि रमज़ान में तो चाय मैं भी नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी, और मेरे हस्बैंड तो पहले से ही चाय नहीं पीते हैं। और अली जो दूध पीता है उसको मैं बिल्कुल फ़ीका दूध देती हूँ, उसमें चीनी वीनी कुछ ऐड नहीं करती हूँ। तो चीनी हमारे घर में बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ़ मेरे लिए ही यूज़ होता है कि मैं चाय पीती हूँ चीनी में। लेकिन रमज़ान में मैं पूरा 1 महीना ऐसा होता है जिसमें मैं चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मैं कभी चाय नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता खाना खाने के बाद चाय पीना। बहुत लोगों को शौक होता है और यही शौक होता है खाने के बाद चाय पीना, तो सुकून आता है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं खाना खाने के बाद चाय नहीं पी सकती हूँ। एक साथ पानी और चाय दोनों मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ना ही मेरी आदत है। और इस बार ना मैंने एक और चीज़ जो स्किप कर दी है, वो है मसूर की दाल और चने की दाल, और एक और दाल मैंने मिस करी अरहर की दाल, क्योंकि वो पहले से ही जो पिछली बार मैंने मंगवाया था वही ख़त्म नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि फिर से मंगवा लेंगे और फिर से वो बचा रह जाएगा। रमज़ान में दाल वाल इतना ज़्यादा तो बनता नहीं है, बस जब यूज़ होगा जब हम पकोड़े वगैरह कुछ करेंगे तो इसलिए मैंने जो है ना मंगवाया नहीं है उसको, और ज़रूरत होगी तो फिर मंगवा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किचन के छोटे-छोटे काम जो है ना हमें पहले ही निपटा लेने चाहिए, जिससे कि रमज़ान हमारा अच्छा से गुज़र सके, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें अपने इबादत में, क्योंकि एक ही महीना हमें मिलता है अल्लाह से जो है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अल्लाह से जो है बहुत सारा सवाब कमाने। तो फ्रेंड यहाँ पर ना काम करते करते, आपसे बातें करते करते दोपहर का टाइम हो गया था, अली को लग रही थी भूख, और अभी मैंने उसका खाना तक नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा दूध गर्म करके उसको दे देती हूँ, तो आपसे बात भी कर रही थी और साइड में मैंने दूध भी रख दिया था। लगभग अभी मेरा
पूरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि अली को दूध करा दे करके फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं आऊँगी तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। इसके आगे का ब्लॉग मैं शायद ही आपसे शेयर कर पाऊँ, तो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप लोग को कैसा लगा मेरे ब्लॉग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और मैं हर वीडियो में जो है आपको अच्छी टिप्स एंड कुछ बातें सिखा के जाती हूँ, ताकि कभी आपको ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ व्लॉग देख के जा रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो पूरी कोशिश होती है। इसी के साथ ना, अगर आपका भी कोई सवाल है मन का, किसी भी टॉपिक पे आपको करना है, इस्लामिक सवाल है, कुछ भी है, रोज़े को लेके, नमाज को लेके, या कुछ भी आपका सवाल है व्लॉग को लेकर या चैनल को लेकर के, तो ज़रूर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूँगी। तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं ना, बस उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक किया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए। बहुत अच्छी वीडियो इस चैनल पे मैं शेयर करती रहती हूँ आप सभी के लिए। जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।